हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो है क्लास 10th का साइंस का फुल ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आए दोस्तों, जो आपको एक मॉडल सेट तैयार किए हैं। तो आप जो है इस मॉडल सेट में टिक कीजिएगा और आपका कितना आंसर सही होता है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शकुना एकेडमी ऑफिशियल पे आप जुड़ जाइएगा, तो आपको वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। या तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9801915135। ठीक है, तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आज जो है साइंस का हम 80 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो आप बताइएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं। चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए दिया है पक्षमाभी, बी में दिया परितारिका, सी में दिया नेत्र लेंस और डी में दिया रेटिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेटिना। अगली प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, ओम का नियम है। ओम का नियम है तो ऑप्शन ए भी बराबर आई आर, बी में दिया है भी बराबर आई बटा आर, सी में दिया भी बराबर आई और डी में दिया है भी बराबर आई स्क्वायर आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भी बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं 3 नंबर पे। तो 3 नंबर है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है ओम, बी में है वोल्ट, सी में एम्पियर और डी में कूलम्ब। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और कूलम्ब किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए 6, बी में 4, सी में 5 और डी में दिया 3। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। एक प्रिज्म जो है, एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। अगले प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक और डी में मिट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं लेंस बनाने में। अगली प्रश्न संख्या 6 नंबर है। तो 6 नंबर प्रश्न संख्या है दोस्तों, आपको सब ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। प्रीवियस के आधार पर ही एग्ज़ाम लिया जाता है। तो यदि आप इस मॉडल सेट को करते हैं तो आपको हम 3 मॉडल सेट करवाएंगे। यदि आप तीनों शिद्दत से कर लेते हैं तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव उसी से कवर हो जाएगा। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यदि आप इतना सही से देख लेते और याद कर लेते हैं तो। और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल शकुना एकेडमी ऑफिशियल पे जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 नंबर पे चलते हैं। तो 6 नंबर है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, बी में दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी में परिवर्तित नहीं होता और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न संख्या 7 नंबर है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बिजली घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव, बी में दिया रासायनिक प्रभाव, सी में दिया चुंबकीय प्रभाव और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। अगले प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर है, सौर सेल में उपयोग होता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम और डी प्लेटिनम। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। आपको जो ये सेट करवा रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाने के लिए दोस्तों करवा और फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यदि उसके बारे में फिर ऑप्शन के बारे में चलते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सिर्फ अभी हम अधिक से अधिक सेट लाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है।
ऑप्शन ए विस्थापन, बी अपघटन, सी में अपचयन और डी में उपचयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन, क्योंकि CuO प्लस H2O अभिक्रिया क्या तो कॉपर को विस्थापित कर दिया और जल बना दिया, है ना। अगले प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर है धातु के ऑक्साइड होता है। तो याद रखिएगा धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न 11 नंबर है। तो 11 नंबर है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन ए सिरा, बी में रंध्र, सी में मध्य सिरा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर रंध्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और यदि लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, इससे हम भी मोटिवेट होते और अधिक से अधिक क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं और मेहनत भी करते हैं दोस्तों। इतना मेहनत करते हैं और तब जाकर वीडियो बनता है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा परिवार है, इसको आगे लेकर के चलना है और बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर, और कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों। कमेंट से पता चलता है कि कौन वीडियो देख रहा है और कहाँ से देखते हैं, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं ऑप्शन ए 3 बेसम, बी में दिया 2 बेसम, सी में दिया 4 बेसम और डी में दिया 5 बेसम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 बेसम। अगले प्रश्न पे चलते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न है अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, बी में दिया क्लोरीन, सी में दिया फास्फोरस और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा करा अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक चाहिए इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। सोडियम का संकेत Na होता है, क्लोरीन का संकेत Cl होता है और फास्फोरस का संकेत P होता है। जबकि Na जो है धातु और क्लोरीन और फास्फोरस क्या वो धातु है, आप याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है ना, ये धनायन बनाते हैं, जबकि क्लोरीन और फास्फोरस ऋणायन बनाते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर है एंड्रोजन। एंड्रोजन है ऑप्शन ए नर हार्मोन, बी में दिया पाचक रस, सी में दिया मादा हार्मोन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर हार्मोन। अगले प्रश्न संख्या 15 नंबर पे आते हैं। तो 15 नंबर है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक और डी केंद्रक। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न संख्या 16 नंबर पे आते हैं। तो 16 नंबर है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए केचुआ, बी कुत्ता, सी बिल्ली और डी बकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर है प्राग कोश में पाया जाता है। ऑप्शन है दलपुंज, बी परागकण, सी बाह्य दल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राग कोश में परागकण पाया जाता है। अगले प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। तो 18 नंबर है अनुवांशिक गुणों के संदेश होता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में, बी जीव द्रव में, सी तंत्रिका में, डी डीएनए अणुओं में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए अणुओं में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 19 नंबर है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी रॉबर्ट हुक, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अनुवांशिक का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अरस्तु जो है जीव विज्ञान का पिता को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन की 20 नंबर है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए जल का वाहन, बी भोजन का वाहन, सी एमिनो अम्ल का वाहन और डी ऑक्सीजन का वाहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल का वाहन। अगले प्रश्न संख्या 21 नंबर पे आते हैं। तो 21 नंबर है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, बी यूरेनियम, सी सीजियम और डी आयरन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयरन, है ना। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु जो है लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या आयरन।
दोस्तों इसका आंसर जो होना चाहिए बी होना चाहिए, है ना, यूरेनियम। तो आप सब कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा या डी होगा। बी ही होना चाहिए दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न में क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आवर्त, बी समूह, सी कोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार क्या कहलाती है, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आवर्त कहलाती है। और उधर कतार को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग कहते हैं। ये वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 हो जाएगी और आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 22 कैरेट, बी में 24 कैरेट, सी में दिया है 20 कैरेट और डी में दिया है 12 कैरेट। तो इसका आंसर शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का ही प्रयोग किया जाता है। 2 कैरेट तांबा या कॉपर को मिलाया जाता है, तांबा या कह सकते हैं कि अगले प्रश्न है 24 नंबर। तो 24 नंबर है, तनु HCl का pH मान होता है। तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 6, बी में दिया 7, डी में दिया 8 और डी में दिया 0। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा HCl का pH मान 0 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले प्रश्न है, निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस है H2 है या HE है या O2 है या CO2 है। तो आप सब बताइए क्या हो जाएगा। तो हीलियम HE हो जाएगा। यदि आप याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस को ही अक्रिय गैस या इनर्ट गैस या जीरो समूह कहा जाता है। इसमें जो होता है हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। तो आप याद रखिएगा, नीलम हे नीलम और करीना जियो बेटा रणवीर। आप ये टेक्निक याद रख सकते हैं। तो हीलियम जो है अक्रिय गैस, यही सब हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। सिर्फ हीलियम का छोड़कर सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, अष्टक पूरा होता है दोस्तों। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सबसे हल्की गैस भी हीलियम ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न है 26 नंबर। तो 26 नंबर है, एल्केन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है। तो एल्केन में जो है कार्बन परमाणु के बीच रहता है, क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है या Cu कॉपर रहता है या निकेल रहता है या Sb रहता है। तो आप सब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर H हो जाएगा, हाइड्रोजन रहता है ना। और एल्केन का आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्किन का CnH2n होता है। यदि एल्काइन का कहा जाए दोस्तों, पूछा जाए तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्काइन का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, NaOH है, क्या है। तो ऑप्शन ए अम्ल है, बी क्षार है, सी लवण है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaOH क्षार है, क्योंकि OH आयन दे रहा है दोस्तों। यदि H आयन देता तो अम्ल कहलाता है। अम्ल का आप याद रखिएगा, HCl, H2SO4 और HNO3। आप यदि इतना याद रखते हैं तो आपका क्लास 10th में सारा ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा। यदि अम्ल पूछा जाए तो दोस्तों यही सब ऑप्शन में मिलेगा। और ये सब जो प्रबल अम्ल है, जबकि दुर्बल अम्ल पूछेगा तो CH3COOH हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न 28 नंबर पर चलते हैं। तो 28 नंबर है, निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन ए कह रहा, निम्न में से कौन सा संयोजक बंधन है। ऑप्शन ए दिया है NaCl, बी दिया है MgCl2, सी में दिया HCl और डी में दिया CaCl2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCl। अगले प्रश्न 29 नंबर पे आते हैं। तो 29 नंबर है, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सिनेप्स, बी लिगामेंट, सी मेनिजेस और डी एक्सॉन। तो क्या हो जाएगा, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न 30 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो अभी जस्ट बताए थे कि 18 होती है, तो 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न 31 नंबर है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी में दिया है अवतल दर्पण और डी में दिया इनमें से सभी। तो आप बताइए फोकस दूरी धनात्मक होती है तो किसका होता है।
तो फोकस दूरी धनात्मक जो होता है उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न है 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न 33 नंबर है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए दिया उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखिएगा, एक दिन और बताए थे 3 का 4 से। देखिए तो ओ तोलो 4 है और निकट 3 है, तो 3 को 4 से, 2 को 3 से, मतलब दूर को कह सकते हैं उत्तल। अगले प्रश्न है 34 नंबर। तो 34 नंबर है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, बी में दिया अवतल दर्पण, सी में दिया उत्तल लेंस और डी में दिया प्रिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर प्रिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न 35 नंबर है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय बर्तन, बी वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी वायुमंडलीय परिकिरणन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगले प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, क्या है कि ओम का नियम से, तो ओम के नियम से आई समानुपाती 1/v या आई समानुपाती भी या भी व्युत्क्रमानुपाती 1/i और भी बराबर आई। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई समानुपाती भी होता है। और यदि हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये कांस्टेंट है, आर आ जाता है, मतलब भी बराबर कह सकते हैं आई आर होता है। और यहाँ से 3 फार्मूला पूछा जाता है दोस्तों, आई बराबर क्या होगा? तो भी बटा आर हो जाएगा। और यदि आर बराबर पूछा जाए तो भी बटा आई हो जाएगा। सारा चीज़ ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा और न्यूमेरिकल बनाने को ज़्यादा काम में आएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न। तो 37 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है? ऑप्शन एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी में वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगले प्रश्न 38 नंबर। तो 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? ऑप्शन ए जस्ता, बी सोना, सी प्लेटिनम और डी सिलिकॉन होता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन। अगले प्रश्न 39 नंबर है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो याद रखिए, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए ग्रह है, बी चंद्रमा है, सी सूर्य है और डी कोयला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य हो जाएगा। अगले प्रश्न 40 नंबर है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणित करता है? ऑप्शन ए दिया है लाल, बी में दिया नीला, सी में दिया पीला और डी में दिया नारंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि बैगनी तो है नहीं, यदि बैगनी नहीं है तो नीला कहते हैं, बैजानी पी नाला, बैजानी पी ना ला, है ना दोस्तों। तो यदि परिकिरणित का बात करें तो सबसे ऊपर से जाएंगे तो बैगनी है, ऑप्शन में नहीं है, जामुनी नहीं है, नीला है तो नीला मारेंगे। और तरंगदैर्घ्य यदि पूछा जाए तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो लाल हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है 41 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी में उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगले प्रश्न 42 नंबर है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो P बराबर 1/f होता है दोस्तों, है ना। तो आप याद रख सकते हैं कि f बराबर हमको निकालना है क्या? फोकस दूरी। तो f बराबर 1 क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, मतलब ये हो जाता है मीटर में, ये क्या हो जाएगा? तो मीटर में हो जाएगा। तो 1/2 से यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -0.5 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। इसका ऑप्शन नंबर 0.5 माइनस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न 43 नंबर पे चलते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन ए 2500 डिग्री सेल्सियस,
बी 3000 डिग्री सेल्सियस, सी 3500 डिग्री सेल्सियस, डी 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगले प्रश्न में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है। वोल्ट किसका होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत अगला वाट किसका होता है दोस्तों? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 45 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कह सकते बी हो जाएगा कि अवतल में ही क्या बनता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगले प्रश्न 46 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक मतलब हुआ दोस्तों हम सोचते हैं एकदम सीधा, लेकिन होता है क्या? उसका उल्टा होता है। तो काल्पनिक मतलब हम हमेशा क्या करें? काल्पनिक करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि उसका प्रतिबिंब, काल्पनिक का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तव में हमेशा उल्टा होता है ना। अगले प्रश्न चलते हैं 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो याद रखिएगा H2, ऑप्शन ए है H2H2O7, बी में दिया H2SO4, सी में दिया H2H2O3 और डी में दिया H2H2O8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4 हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए CH4, बी CO2, सी CaCl2, डी NH3। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaCl2। अगले प्रश्न पे चलते हैं 49 नंबर। तो 49 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, सी में है प्रोपेन और डी में है ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अगले प्रश्न 50 नंबर है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए C2H5OH, बी में दिया है C6H12O6, सी में दिया है C6H6O6 और डी में दिया C6H6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, अभिक्रिया CuO, अभिक्रिया जो है अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? ऑप्शन ए CuO का, या H2 का, या Cu का, या H2O का। तो क्या आंसर इसका आंसर होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Cu। अगले प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है कि केरोसिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम और डी एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न 53 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी कैल्शियम और डी जो है सोडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम। आगे यदि क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 26 होता है। तांबा का कितना होता है दोस्तों? तो 29 होता है। आगे याद रखिएगा कैल्शियम का परमाणु संख्या तो 20 होता है और सोडियम का 11 होता है। दोस्तों सभी इसका ये जो है चारों का परमाणु संख्या पूछ चुका है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, आसानी से बन। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे ही है, तो देखे भी नहीं थे। 54 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए ऑक्सीजन का योग होता है, बी हाइड्रोजन का वियोग होता है, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न 56 नंबर है, हमारा शरीर pH के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए 6.0 से 6.8, बी में दिया 7.0 से 7.8, सी में दिया 2.1 से 3.1 और डी में दिया 5.1 से 5.8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.0 से 7.8। दोस्तों इससे जो हम टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, हम उसको पूरी तरह से शुरुआत से एकदम स्टार्ट किए हैं दोस्तों। आज जो है 5-6 क्लास हो चुका है, केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हम कर रहे हैं। यदि कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम बायोलॉजी चलेंगे, है ना।
तो उम्मीद करते हैं आप जा कर के एक बार देख लीजिएगा। यदि आप उतना ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। आप एक-एक बार 2x पे करके फ़ास्ट करके आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। यदि आप उसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी सेट होगा क्लास 10th का, तो आप जो है बेहतर से बेहतर साइंस का आप स्कोर कर सकते हैं। इसमें 100% आपको दे रहे हैं कि 100% आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले प्रश्न 57 नंबर है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CaCO3, बी में MgCO3, सी में दिया CaHCO3 का होल टू, अगला दिया है MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। आगे दिया 58 नंबर प्रश्न, बेंजीन का अणुसूत्र होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए CH4, बी में दिया C2H2, सी में दिया C6H6 और डी में दिया C2H4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C6H6। अगले प्रश्न 59 नंबर है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए एल्केन, बी एल्किन, सी एल्काइन और डी इथाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्केन हो जाएगा। अगले प्रश्न 60 नंबर है। 60 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या दोस्तों 18 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न 61 नंबर है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए ब्रिक, बी में दिया अग्नाशय, सी में दिया आँख, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिक। अगला है, अगले प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दोस्तों फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप बताइए, इसी का सेट का है। ऑप्शन है द्रुमिका है, बी सिनेप्स है, सी एक्सोन और डी आवेग है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स से होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ऑप्शन है पपीता, बी सरसों, सी उड़हल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़हल। अगले प्रश्न है 64 नंबर, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, बी जायांग, सी पंखुड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुंकेसर। अगले 65 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। ऑप्शन ए XY, बी में XX, सी में YY, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी XX होता है, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। और याद रखिएगा कि पिता के गुणसूत्र पर ही कार्य करता है। ठीक है, बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सब उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन याद नहीं है दोस्तों, उसको आप नोट कर लीजिए और उसको याद कीजिएगा। अगले प्रश्न है 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, बी जंगल, सी झील और डी फसल क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झील हो जाएगा। अगले प्रश्न है 67 नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी अपघटक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाकाहारी। अगले प्रश्न 68 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण से, बी शोषण से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। अगले प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं, ऑप्शन ए 2 कोष्ठक, बी में दिया है 8, सी में दिया 1 और डी में दिया 4। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न 70 नंबर है, निम्न में वन संपदा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मिट्टी, बी लकड़ी, सी तांबा और डी एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, लकड़ी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी होता है। अगले प्रश्न 71 नंबर पे आते हैं। तो 71 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है, ऑप्शन ए शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक और डी प्राकृतिक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न 72 नंबर पे आते हैं। तो हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता और डी आहार श्रृंखला।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ऑप्शन ए घास, बकरी या शेर। बी में दिया शैवाल, जलीय कीट, मछली। सी में दिया घास, मछली, मनुष्य। और डी में दिया घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली। 74 नंबर क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आ गया, वन संपदा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मिट्टी, बी में जल, सी में लकड़ी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि लकड़ी हो जाता है वन संपदा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 75 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी में दिया अवतल लेंस, सी में दिया ए और बी दोनों, और डी में दिया बायोफोकल लेंस। तो अभिसारी लेंस दोस्तों किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस को कहते हैं। अगले प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न है, जूल प्रति कूलम बराबर होता है। ऑप्शन ए ओम, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर और डी में वाट। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूल प्रति कूलम बराबर वोल्ट होता है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन ए O2, बी में NH3, सी में CO2 और डी में N2। तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 हो जाएगा। अगले प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 78 नंबर प्रश्न है, क्या है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन ए आमीटर, बी में दिया गैल्वेनोमीटर, सी में दिया विद्युत जनित और डी में दिया विद्युत मोटर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों विद्युत मोटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए मैक्सवेल, बी फैराडे, सी एम्पियर, डी में फ्लेमिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराडे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सेट कैसा लगा है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार एक ही बात को बोलने से अच्छा नहीं होता दोस्तों, आप खुद समझ गए होंगे, है ना? तो आप उम्मीद करते हैं कि आप कर भी दिए होंगे, नहीं तो भूल जाइएगा, आप पहले कर दीजिए। अगले प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, बी दृष्ट धारा, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो डायनमो से जो प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहने देते हैं। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद। आप जो है अगले मॉडल सेट का इंतज़ार कीजिए।